हेलो गाइस, मैं हूं अनास और आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1। ये क्या है? यूनिट्स एंड डायमेंशंस। कुछ बुक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स लिखा है, कोई भी हो सकता है लिटरली। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत सारा चेंज करेगा फिजिक्स में। बहुत ज्यादा है इसका इम्प्लीमेंटेशन, बहुत ज्यादा है। तो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है। आज कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीखेंगे। क्या करेंगे, सीखूंगा। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स ना एक ऐसा चैप्टर है जो आपको सारे बेसिक्स सिखा देगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स आपको आ जाएंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होगा। पहले मैं इसको यहाँ से निकाल दूंगा, अगली दिखाई हटाओ। अब आकर पहले मैं आपको सारा बेसिक से समझाऊंगा। देखो फिजिक्स है ना, आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। थोड़ा कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री जो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। पहला आपको केमिस्ट्री में आपको क्या करना होगा कि बाय हार्ट करना होगा, बात जाते जाते आपको समझ जाएगा। फिजिक्स वैसा नहीं है, पहले ही आपको समझ आ जाएगा। मैथ तो अलग बात है, मैथ एक अलग दुनिया है। अच्छा आ जाओ, पहले आप फिजिक्स की बात करेंगे, बाद केमिस्ट्री की बात करेंगे, नेक्स्ट केमिस्ट्री बात होगा। पहले आकर यूनिट्स एंड डायमेंशन, पहले आकर आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी इसको हम ले लेंगे पी क्यू। कौन लिखते बैठेगा फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू? इतना बढ़िया हो ना, तक क्यों लिखने नहीं आया? अच्छा, पी क्यू जो भी क्वांटिटी मेजरेबल है उसको आप फिजिकल क्वांटिटी बोलते हो। इट मेक सेंस। फिजिकल क्वांटिटी जो आप मेजर कर सकते हो। अच्छा आ जाओ, अब मुझे बोलो, क्या आप लेंथ मेजर करते हो? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या आप मेजर कर सकते हो? कर सकते हो, अब तक करते ही आए हैं, मेजर कर सकते हो। लेंथ, टाइम, मास, सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सारे मेजरेबल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी ना है वो बहुत कम है। सारे ऑलमोस्ट सब फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं। तो लिख लो, सारा नोटबुक में डालो। अगर पता है तो लेक्चर 2 स्पीड पे रख दो, रिवीजन हो जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू, अच्छा फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू ए measurable quantity is PQ। अच्छा, a measurable quantity is PQ, shortest definition possible लिख लो। a measurable quantity is PQ, एग्जाम्पल लिख लो, क्या हो जाएगा? टाइम, अच्छा इजी शब्द। लेंथ, वेलोसिटी, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, लेंथ, वेलोसिटी, सरफेस टेंशन, और जाते जाएंगे। अब मैं बताता जाऊंगा, जाते जाएंगे। बोर्ड है, नहीं बता सकता, इसमें एक सर्कल लगा दो। ठीक है, कंटिन्यू। इसके बाद आपको सीखना है यूनिट, डेफिनेटली पहले यूनिट
मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज यूनिट। पहले फिजिकल क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटी इज फिजिकल क्वांटिटी। आप वो फिजिकल क्वांटिटी कैसे मेजर करते हो वो यूनिट होगा आपका। फॉर एग्जाम्पल टाइम दिया गया है, मैं टाइम को सेकेंड्स में मेजर करता हूँ, मिनट्स में मेजर करते हैं, आवर्स में मेजर करते हैं। ये बेसिक ऐसे ही मेजर करते हैं। आपको इन द फ्यूचर सेकंड्स में ही मेजर करना पड़ेगा क्योंकि वो ऐसा यूनिट है। वो भी बता देंगे, धीरे धीरे सब बता देंगे, टेंशन मत करो। क्या मैं लास्ट में एंड ऑफ द वीडियो क्या करूँगा, एक चार्ट बनाऊंगा इसी पर बोर्ड पर, थोड़े क्वांटिटीज लिख दूंगा, उसके यूनिट्स लिख दूंगा और उसका डायमेंशन लिख दूंगा, फॉर्मूला भी लिखने की कोशिश करूंगा। लिखकर आपको चार्ट कॉपी पेस्ट करना ही है, सीखना है। अच्छा पहले आप ये सीखो, यूनिट क्या है। वे ऑफ measure of PQ, वे ऑफ मेजर ऑफ PQ। मैं आपको ना बहुत शॉर्ट डेफिनेशंस देने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि कौन लिखेगा एनपी डेफिनेशंस। अच्छा, वे ऑफ मेजरमेंट मेजर ऑफ PQ is यूनिट। नया हूँ अभी, ऐसे लेक्चर बोलना नया है, सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम है, फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो गया होगा तो सीख लूंगा अगर कोई मिस्टेक्स है तो। अच्छा, वे ऑफ मेजर ऑफ PQ इज यूनिट। लेक्चर को थोड़ा फास्ट करेंगे। क्या आप सेकंड टाइम एग्जाम्पल, फिर एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल, टाइम कैसे मेजर करोगे, सेकंड्स, मिनट्स, आवर। यूजुअली आपको सेकंड्स में ही मेजर करना पड़ेगा, लेटर ऑन सेकंड्स में मेजर करना पड़ेगा। अब तो आप मेजर कर सकते हो, कैसे मेजर कर सकते हो। स्टार्टिंग मस्ती होगी, बात निकलेगा। अच्छा, इसके बाद टाइम को ऐसे कर सकते हो, वेलोसिटी या फिर ले लो यार कुछ, क्या है एक्सेलरेशन, ACC लिख रहा हूँ। एक्सेलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड का आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लिख सकते हो। kmph बोलते हो, pH का मतलब pH नहीं, जो आपका pH नहीं, केमिस्ट्री का वो pH नहीं, pH का मतलब पर आवर होगा, किलोमीटर पर आवर। ऐसे लिख लो, कुछ अच्छा नहीं है तो ऐसे लिख लो, kmph मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kmph। ये किसका, एक्सेलरेशन का। ठीक है, एक्सेलरेशन का है ये। अब आपको इन द फ्यूचर मीटर पर सेकंड ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि वो SI यूनिट है, वो भी सिखा देंगे। कितने सिखाना पड़ेगा। अच्छा आ जाओ, सिखाना कुछ पसंद है मुझे सिखाना। अच्छा लिख लो, यहाँ तक एरेस करने वाला हूँ। करने वाला क्या है, इसके बाद सीखोगे डिमेंशन, डायमेंशन। ये डायमेंशन यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो, डायमेंशन, अच्छा, dimension, powers of which physical quantity is raised are called dimensions। ठीक है, उसका मतलब क्या है समझा देंगे, थोड़ी देर रुको, 5 मिनट सब्र करो, समझा देंगे। powers of which PQ is raised
dimension. इसका मतलब क्या है कि जो पावर्स आप एक फिजिकल क्वांटिटी को रेस करोगे वो डायमेंशन होगा। आप, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया, अगर ये फर्स्ट टाइम है आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। आप देखो मैं क्या करूंगा, एक क्वांटिटी ले लेंगे, इजी क्वांटिटी ले लेंगे, आप क्या लेंगे, मास। डायमेंशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार आएगा, बहुत क्वेश्चंस में ये होगा। अच्छा, मास को आप कैसे मेजर करोगे, ग्राम्स, अच्छा किलोग्राम्स, SI किलोग्राम, kg। अब मैं क्या करूंगा, 3 चीजों को रेफरेंस लूंगा। वो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल यूनिट्स वो सब क्या होते हैं, सब सिखा देंगे, जैसे ज्यादा हम सिखा देंगे सब। क्या पहले ये सीखना है आपको, उसके बाद वो सीखोगे। मैं क्या ले लूंगा, अब आई एम टेकिंग मैं क्या करूंगा, पहले लेंथ, टाइम और मास को एज ए रेफरेंस ले लूंगा। है मास, लेंथ, यहां लिखूंगा मास, लेंथ, टाइम एज रेफरेंस ले लूंगा। मैं रेफरेंस क्यों लूंगा, कैसे लूंगा, पता चल जाएगा। पहले ये मास ले लो, यहाँ पर मास kg है, आप इसको kg में ही मेजर करना है, क्या ठीक है। अब देख लो, पहले आपको मास kg में, अब देखो मास, लेंथ एंड टाइम, क्या ये kg मास लेंथ में एग्जिस्ट करता है? नहीं, मास तो मास में एग्जिस्ट करता है, लेंथ में कैसे एग्जिस्ट करेगा भाई? क्या है kg मास टाइम में एग्जिस्ट करता है? नहीं। ये kg मास लेंथ में एग्जिस्ट करता है? नहीं। ये kg मास टाइम में एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। ओनली ये kg मास में एग्जिस्ट करता है। उसका मतलब क्या मैं ये मास को m मान लू, लेंथ को l मान लू और टाइम को t मान लू, तो मास हो जाएगा mlt का मास निकाल दो, mlt m की पावर 1 0, l की पावर 0, t की पावर 0। इसका ये है आपको डायमेंशन होगा मास का, मास एंड टाइम। इसका मतलब क्या है भाई लोग और दीदी लोग, कि जो ये मास है ना, वो ओनली मास की डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। क्या मास लेंथ में टाइम में एग्जिस्ट ना करेगा, करने को पसंद नहीं है मास को, आई मीन पसंद हो या ना हो, एग्जिस्ट करेगा ही ना। तो इसका मतलब और एक बार एक्सप्लेन करूंगा कि मास ओनली मास की टर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, लेंथ और टाइम में नहीं कर रहा। उसका मतलब 0 0, क्या उसमें एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा, आई मीन उसमें नहीं है वो, उसका मतलब 0 है वहां पर, ठीक है। और मास में छोड़ा है, कितना है इसका, kg का पावर कितना है 1, इसलिए 1 को निकाल कर यहाँ रख दिया, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया, पता है, आगे आएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लूंगा मैं मास की जगह, क्या लेंगे, अच्छा इजी एग्जांपल लूंगा मैं, एरिया, यूरिया नहीं, एरिया। अच्छा, पहले आप एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, फॉर इंस्टेंस L² मान लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, अगर ब्रेथ लेंथ की L² होगा। जो भी है ना भाई, ब्रेथ एंड लेंथ, जो भी लेंथ ही है ना। अब एक ट्रायंगल है, इतना ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल, ये भी L ही है, ये ब्रेथ है ना, ब्रेथ भी लेंथ ही होगा,
और लेंथ भी लेंथ ही होगा। ब्रेथ आपको ब्रेथ क्या है, लेंथ है, ये इसका लेंथ है, ये इसका लेंथ है, तो लेंथ लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर। मेक सेंस। अच्छा, लेंथ का स्क्वायर लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, फिर से वो MLT ला के यहाँ पटक दूंगा। और क्या ये लेंथ मास में एग्जिस्ट करता है, नहीं। लेंथ टाइम में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, लेंथ सिर्फ लेंथ में ही एग्जिस्ट करता है। तो फिर से इन एरोस को हम निकाल देंगे और अच्छे से लिखेंगे कि इसका डायमेंशन होगा m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0। इसका डायमेंशन ये होगा, सॉरी l की पावर 2, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। देखो यहाँ पर स्क्वायर है, 2 है, l स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। लेंथ कितना एग्जिस्ट करता है, 2, उसकी पावर 2 पर। अगर आपको एरिया के प्लेस में मैंने ले लिया, मैंने क्या लिया, वॉल्यूम, तो क्या होगा, लेंथ का क्यूब होगा। वही है लेंथ का क्यूब। अच्छा, अब क्या करोगे, FPS, MKS इन CGS यूनिट्स के डिफरेंट पता चलेगा आपको। पहले FPS के बारे में सीखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा बोलूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बाद में यूज होगा। FPS इसका मतलब है फुट या फिर फीट, पाउंड एंड सेकेंड। अच्छा, क्या है फुट, पाउंड, सेकेंड? जो हमने पहले डिस्कस किया था SI यूनिट्स में, उसमें आप लेंथ को मीटर में मेजर करते हो। देखो, अच्छा, इन तीनों को यहाँ रखो, SI लिख लो। मैं आपको सारे यूनिट्स SI से कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि यही स्टैंडर्ड है। अच्छा, SI में आप लेंथ को कैसे मेजर करोगे, ये लेंथ जो है ना फुट, ये लेंथ SI में आजकल आ जाएगा मीटर। ये पाउंड, वेट जो है ना, ये आकर आ जाएगा किलोग्राम, kg। ये टाइम जो है ना वो सेकंड्स में आ जाएगा। टाइम जो है वो FPS, MKS एंड CGS सारे जगह पर सेम होगा। टाइम सेकंड्स में ही मेजर करोगे, वो कोई भी हो, FPS, MKS एंड CGS कोई भी हो, टाइम सेकंड्स में मेजर करोगे। अगर आप दूसरे जो अलग यूनिट्स लोगे तो वो जो है FPS, MKS और CGS के बाहर जो यूनिट्स है, जो ओल्डर यूनिट्स है, वो लोगे तो टाइम में चेंज हो सकता है। पर इन तीनों में जो है वो टाइम सेम होगा, सेकंड्स ही होगा टाइम। अच्छा, देखो, ये लेंथ में मीटर में मेजर कर रहे हैं, आप फुट में मेजर कर रहे हैं, तो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। FPS में लेंथ फुट में मेजर करते हो, वेट पाउंड में मेजर करते हो, टाइम सेकंड में ही मेजर करोगे कहीं पे भी। और SI यूनिट में मीटर में मेजर करते हो, किलोग्राम में मेजर करते हो। ठीक है, ये इन दोनों का डिफरेंस है, FPS एंड SI यूनिट का। अच्छा, FPS का नाम पता चल गया, इसको हटा देंगे यहां से। सेकंड्स तो ही रहेगा। अच्छा, CGS के बारे में है। CGS सेम, सेकंड ही रहेगा। ये C जो क्या है, सेंटीमीटर, क्या ठीक है, C सेंटीमीटर, G आकर आपका आ जाएगा ग्राम। ठीक है, अब आपको डिफरेंस आप भी पता कर सकते हो कि डिस्टेंस जो है CGS में सेंटीमीटर होगा, SI में मीटर होगा। ये ग्राम जो वेट है ना, वो इसमें ग्राम्स में होगा, किलोग्राम्स में होगा। ठीक है, फिर अभी भी टाइम सेकंड ही रहेगा। ठीक, अच्छा, इसका डिफरेंस पता चल गया। और मैं आपको ज्यादा डिफरेंस कुछ बता नहीं चाहता क्योंकि
जो अदर क्वांटिटीज है ना फोर्स वो सब चेंज होंगे थोड़े समय, पर आपको बताते जाऊंगा तो लेक्चर कभी भी एंड नहीं होगा। इस वजह आपको पता करने की जरूरत अभी होगी, अभी नहीं होगी। क्या क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है, अभी एक चैप्टर में सब कवर नहीं कर सकते, तो बता देंगे कभी कभी। इसके बाद मेन डिफरेंस आ गया एमकेएस। अच्छा, पहले मुझे बोलो, ये एम है ना, ये मीटर है, के किलोग्राम और एस सेकंड ही होगा। अच्छा ना, ये तो सेम हो गए, इसमें डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस होगा भैया लोग और दीदी लोग, सॉरी दीदी। अच्छा, डिफरेंस क्या होगा कि इसमें जो अदर यूनिट्स है ना, जो अदर यूनिट्स है, मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल यूनिट्स जो होते एम्पियर, जो जैसे बताया था ना, लाइट, थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर, उन यूनिट्स इसमें अलग होते हैं, उनका यूनिट इसमें अलग है, इसमें अलग है, ठीक है। बोल ना, उसमें यूनिट इसमें क्या होगा? टेम्परेचर का इसमें एम्पियर होगा, इसमें कुछ और होगा, ठीक है। जो अदर यूनिट, जो फंडामेंटल यूनिट्स में आपको बताया था, जो रेफरेंस यूनिट्स हो गए, वो इन दोनों में अलग अलग होंगे, क्या? ठीक है। इसलिए आपको अभी इसमें रेफरेंस यूनिट पता करने की जरूरत अभी नहीं है, ये आपको पता करना होगा, अभी नहीं है। तो इन दोनों का डिफरेंस पता चल गया। इसमें जो मेन यूनिट्स है, मीटर के जो मेन मेजरिंग यूनिट्स है, एमएलटी, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, दो सेम है, पर बाद में जो रेफरेंस यूनिट्स आए हैं वो अलग है, इसलिए दो अलग अलग सिस्टम बनाए। अच्छा ना, समझ में आ गया? नहीं आया? आना चाहिए, क्लास 11 के हो। अब आपको एक फार्मूला बता दूंगा, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल आने वाले नहीं है, अभी बोल रहा हूँ, ज्यादा कुछ न्यूमेरिकल इसमें आने वाले नहीं है। अच्छा, सिर्फ बता दूंगा, मैं भी एग्जाम्पल दूंगा, बाद लेक्चर्स में एग्जाम्पल दूंगा इस पर। जो अगर आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक यूनिट है। अच्छा, मैं आपको फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन जो बताया था ना, उसको आप एक और तरह से बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। लेक्चर छोड़ के मत जाना, बोलूंगा अभी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, फिजिकल क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट करोगे तुम? अब अच्छा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यूनिट है, समझ लिए। अब मुझे एक बात बताओ, आपको 5 किलोग्राम आपको रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, या दूर लिख लो, 5 किलोग्राम आपको रिप्रेजेंट करना है। कैसे लिखोगे? ये आप भाई यहाँ पे किलोग्राम यहाँ पे नहीं लिखोगे भाई, आप इस किलोग्राम को लाकर यहाँ पटक दोगे, यही बन जाएगा। तो क्या हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ये यूनिट है ना, ये यूनिट है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो है फिजिकल क्वांटिटी, है ना, PQ। समझ आया? अच्छा, लेक्चर को लंबा मत करो, पॉइंट पे खींचो। अच्छा, पूछूंगा, जो ये U एंड N है ना, अगर आप इसको दूसरे क्वांटिटी से जो कंपेयर करना चाहते हो, तो आप N1U1 रख दोगे इनटू इज इक्वल्स टू N2U2 कर दोगे, आपको आपका जो आप कंपेयर करना चाहते हो आपके निकल आ जाएगा। इसका यूज क्या है कि आप एक या दो अलग अलग यूनिट्स या फिर दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू मेजर करना चाहते हो, तब ये यूज होगा। ज्यादा कुछ इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अगले अब लेक्चर आगे जाएगा जब क्वेश्चंस बनेंगे, अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चंस आपके मोस्टली आने वाले नहीं है, पर मैं आपको बाद में एक एग्जांपल दिखा दूंगा, क्योंकि ये मेरा ऐसा क्या है अब बताऊंगा। थोड़ी देर रुको भाई, ऐसा नहीं बताऊंगा, इसको फिर मिटा दूंगा मैं। आई होप यू नोटेड दिस डाउन। नहीं किया तो बैठ जाके नोट कर लो। अब इसके बाद में आएंगे फंडामेंटल, के बाद में आएंगे आपके डिराइव, सप्लीमेंट्री यूनिट्स।
सप्लीमेंट्री मीन्स दो ही है, मैं आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको बता दूंगा, आप लिख सकोगे, बता दूंगा आपको। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होगा? पहला आपका आएगा प्लेन एंगल, एनजीएल प्लेन एंगल आपका होगा रेडियन, और आपका सॉलिड एंगल आएगा सॉलिड, एनजीएल आपका हो जाएगा स्टेरेडियन। क्या दो नोट कर लो, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, अच्छा पता है हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, सेट कर लूंगा मेरी। अच्छा, प्लेन एंगल रेडियन, सॉलिड एंगल स्टेरेडियन हो गया, अभी रब नहीं करने वाला। अच्छा, इसके नीचे आएंगे आपके डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स, all the units और जो भी क्वांटिटीज है फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री को छोड़ के जो है सब डिराइव्ड मीन्स, ऑल एक्सेप्ट फंडामेंटल कमा सप्लीमेंट्री। ठीक है। अच्छा, हर डिमेंशन की पहले आपको कैसे पता करते हैं वो एक दो क्वांटिटीज लेके डिस्कस कर दूंगा अभी, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पहले ले लो वेलोसिटी, क्या पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ आप। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अच्छा, ये होगा, इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड कैसे आया अनास? देखो, ऊपर डिस्टेंस मीटर, नीचे टाइम सेकंड, ऐसे आया। अच्छा, उसके बाद इसका डायमेंशन, यूनिट देख कर डायमेंशन बता मुझे, या फिर आप फॉर्मूला से बता सकते हो। क्या ऊपर मीटर तो क्या होगा? एल आ जाएगा, नीचे टाइम डिवीजन में है तो t-1 आ जाएगा। अच्छा, यही आप फॉर्मूला से भी बता सकते हो। ऊपर डिस्टेंस नीचे टाइम, ऊपर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ऊपर लेंथ ही है ना, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, डिस्टेंस भी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, लेंथ ही होगा, इसीलिए एल आ जाएगा पहले, बाद में टाइम जो है डिवीजन में है इसलिए -1 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, इसका डायमेंशन ये होगा, अच्छा लगा दिया। अब ऐसे ही मुझे बताओ स्पीड का। स्पीड भी सेम होगा क्योंकि ऊपर डिस्प्लेसमेंट के जगह डिस्टेंस आ जाएगा और फॉर्मूला ही चेंज होगा और यूनिट डायमेंशन कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब आप आओ कि आप क्या ले लो, डेंसिटी ले लो। अब मुझे एक बात बताओ,
डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा? मास बाई वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा हाथ रखोगे, नहीं रखोगे, हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये एक बात बताओ, मास बाई वॉल्यूम उसका मतलब क्या है? ऊपर मास ग्राम, ऊपर मास क्या हो जाएगा? किलोग्राम। भाई नीचे वॉल्यूम किस में रखा थे? लेंथ क्यूब। लेंथ क्यूब ही होगा वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम लेंथ क्यूब होगा? बाई डिवीजन में आ जाएगा, लेंथ क्यूब एल क्यूब। अच्छा, इसका यूनिट बोलो। पर किलोग्राम क्या? मास की पावर 1। जो टाइम है ना, टाइम नहीं है इसमें, टाइम बिल्कुल नहीं है, तो टाइम 0 हो जाएगा। पर लेंथ है L पावर -3। -3 क्यों? डिवीजन में है, M की पावर 1 L की पावर -3, और टाइम 0 तो टाइम नहीं रहेंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे हम कि मैं आपको पता चल गया होगा कि आप डायमेंशन कैसे निकालते हो। क्या ऊपर थोड़ा कट पिट जाएगा तो कट पिट जाने दो, जाना ही अच्छा है। आप कट पिट तो कट लोगे। अब मैं आपको थोड़े क्वांटिटीज दे दूंगा, उनका डायमेंशन आपका नहीं, जरूरत नहीं क्वांटिटीज दे दूंगा, उनका डायमेंशन बोलूंगा, यूनिट बोल दूंगा, फॉर्मूला बोल दूंगा, ठीक है? अच्छा नस वो बोल दो। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिख लिया, उनका फॉर्मूला लिख लिया, यूनिट लिख लिया, डायमेंशन लिख लिया। आपको जो मैं एग्जांपल्स दिया उनसे आपको समझ आ जाया होगा। ओके, मैं आपको सिर्फ स्पेशल केसेस एक्सप्लेन करूंगा। स्पेशल केसेस क्या है? थर्मल एक्सपेंशन एक स्पेशल केस है, और पोटेंशियल एनर्जी एक स्पेशल केस है। क्या ये सरफेस टेंशन एंड टाइम पीरियड, ये 4 स्पेशल केसेस है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन जो है, ये एक्सपैंड होना है। जो एक्सपैंड का प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन, उसका है ये अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होगा क्या, प्लस ये फॉर्मूला। अगर आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा तो ये अल्फा के लेंथ के प्लेस में वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम एक्सपेंशन वॉल्यूम आ जाएगा। एयर एक्सपेंशन तो गैस कितना एक्सपैंड हो रहा है वो आएगा। प्लस एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, इनका यूनिट जो है वो एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन या फिर थर्मल एक्सपेंशन, 3 में यूनिट सेम है। क्या एक्सपेंडेशन का प्रॉपर्टी ही है ना, जो एक्सपैंड बनना चाहता है वो ही होगा एक्सपेंशन। इनका यूनिट सेम होगा। जो एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड का जो एक्सपैंड चीज हो रहा है वो बदल जाएगा, पर यूनिट सेम होगा, ठीक है? डायमेंशन भी सेम होगा, K-1, क्योंकि यहाँ पर केल्विन, ये 1/c डिग्री, इनवर्स डिग्री बोलते हैं इसको, इनवर्स डिग्री, K-1, ठीक है? केल्विन, K-1 केल्विन हो। अच्छा, बाद में आएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी, ये स्पेशल केस क्या है कि एनर्जी का डायमेंशन कहीं पे भी सेम होगा। कोई एनर्जी आप ले लो, डायमेंशन M1L2 T-2 ही आएगा। अच्छा, अब मैं क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी ले लिया, उसका भी M1L2 T-2 ही आएगा। डायमेंशन सेम होगा एनर्जी का, कोई भी एनर्जी का डायमेंशन एक ही होगा। अच्छा, सरफेस टेंशन, ST सरफेस टेंशन है, ST सरफेस टेंशन, फोर्स पर लेंथ, न्यूटन पर मीटर। अच्छा, M1 L-2, L नहीं L-2, ठीक है? T नहीं है इसमें। टाइम पीरियड 2π√L/g, इतना बड़ा होकर ओनली सेकंड है इसका यूनिट, क्योंकि ये टाइम पीरियड टाइम है। टाइम पीरियड क्या है? टाइम है, इसको तो सेकंड आ जाएगा। अगर यूनिट सेकंड आ गया तो डायमेंशन क्या आ जाएगा? टाइम। मास लेंथ कुछ नहीं, टाइम। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 on class 11 physics chapter number 1. I hope you note down all these dimensions. Keep practicing. Until that, bye bye.